आप सभी को जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक स्वास्थ्य। ये बायो का टॉपिक है जिसमें हम मानव शरीर के तंत्रों के बारे में, मानव शरीर के अंगों के बारे में पढ़ाई करते हैं। और ये जो टॉपिक है ये व्यापम, रेलवे और अन्य सरकारी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से यह टॉपिक जो ये नोट्स हैं मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, ये टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर विभिन्न तंत्रों का एक स्वीकृत समूह है। तंत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है। इसके भी पहले जानना होगा कि सेल क्या होता है। सेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। चलिए, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। शरीर की कौन सी इकाई? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। सबसे छोटी इकाई जो होती है शरीर की, वही क्या होती है? कोशिका होती है। ये कोशिका जो होती है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती हैं ऊतक, और बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाते हैं अंग। ये बहुत सारे अंग जब मिल जाते हैं तो बनता है अंग तंत्र, जिसे तंत्र कहा जाता है। और इन तंत्र के मिलने से बनता है मानव शरीर। जो सेल होते हैं, इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाले जो तंत्र हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, पेशी तंत्र और कंकाल तंत्र। कौन कौन से 8 तंत्र हो गए? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, पेशी तंत्र और कंकाल तंत्र। तो सबसे पहला जो तंत्र है आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये है कौन सा तंत्र? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र जो है मुख से स्टार्ट होता है। मतलब आपको खाना, आप जब खाना खाते हो तो उसका पाचन जो होता है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। इस बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि मुख में किस चीज़ का पाचन होता है, तो आंसर था कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब देखते हैं कैसे। जैसे ही आप खाना खाते हो तो आपके दांत क्या करते हैं? उस खाने को पीसते हैं, चबाते हैं, छोटा छोटा करते हैं, है ना। मतलब बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में क्या करते हैं? तोड़ते हैं। फिर वो आगे आपके ग्रसनी के माध्यम से आमाशय में जाता है, और यकृत, अग्नाशय और पक्वाशय से होते हुआ छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद वो बाहर निकल जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें बड़े अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन एंजाइम की मदद से छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा अणु किस में टूटता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में टूटता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया? ग्लूकोज में टूट गया। वसा जो होता है वो फैटी एसिड में टूटता है, जिसे वसी अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। किस में टूटता है? फैटी एसिड में टूटता है। और जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल में टूटता है। प्रोटीन जो होता है वो मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां के और सेलों के टूट फूट और सुधारने का काम करता है। टूट फूट होने पे सुधारने का काम करता है। ये एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं मानव शरीर के प्रोटीन में, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने का काम होता है। पोषक तत्व एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन हम देखेंगे। अब पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है कहाँ से? मुख से। मुख, भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिक क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। यहाँ पर लार पाई जाती है। लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। एंजाइम भी एक तरीके के प्रोटीन होते हैं। ये क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या है? प्रोटीन है, ठीक है।
तो एमाइलेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, पाचन। अभी मैंने बताया एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि मुख से किस चीज़ का पाचन होता है, तो किस चीज़ का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख में जो एंजाइम निकलते हैं उसका कोड है माल्टा। माल्टाल वाली चीज़ें देख के हमारे जीभ में पानी आता है, मुंह में पानी आता है, तो इसका कोड ही है माल्टा। माल्टोज, लाइसोजाइम और एमाइलेज। माल्टोज, लाइसोजाइम और एमाइलेज, क्या कोड है, माल्टा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मुख में जो भोजन होता है, भोजन खाने, भोजन ग्रहण करने, भोजन लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण के नाम से जाना जाता है। भोजन लेने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, अंतर्ग्रहण के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था कि लार ग्रंथियाँ मुख में कितनी पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ मुख में कितनी पाई जाती हैं, 600 पाई जाती हैं। कितनी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 600 पाई जाती हैं, जिसमें से पैरोटिक लार ग्रंथि, पैरोटिक नामक लार ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पैरोटिक मतलब लार ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लार हमारे मुंह में जैसे ही अपन भोजन ग्रहण करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, तो लार होता है। ये लार एक तरीके का एंजाइम ही होता है जिसके अंदर और एंजाइम होते हैं, लार के अंदर एंजाइम होते हैं, जिसका कोड अभी अभी हमने देखा माल्टा। ठीक है, इसका पीएच जो होता है ये 6.7 होता है। कितना होता है, 6.7 होता, 6.8 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है पीएच, आपको पता होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है पीएच का फुल फॉर्म। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर 0 से लेकर 7 तक किसी का पीएच है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। 7 से ऊपर अगर किसी का पीएच है, 14 तक मैक्सिमम जाता है ये, इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। ठीक है, तो हमारे रक्त जो है 6.8 पीएच लार जो है 6.8 है इसका पीएच, लेकिन ये अप्रोक्स किसके पास चला जाता है, 7 के पास, जिसके कारण इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। फिर उसके बाद लार दो चीज़ें यहाँ पे मेन पाई जाती है, जिसमें 98% पानी, लार जो होता है 98.5% हिस्सा पानी का होता है, और 1.5% क्या होती है, इसमें म्यूकस होती है। क्या होती है, म्यूकस होती है। लार में एक एंजाइम और पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन। माल्टा का टी, टाइलिन। टाइलिन का काम जो होता है वो होता है एसएम करना। क्या करना, एसएम करना। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है टाइलिन। एसएमटी याद रखिएगा, एसएमटी। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है कौन, टाइलिन। क्वेश्चन आता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, माल्टोज। और माल्टोज का काम क्या होता है, शुगर में कन्वर्ट करना। टाइलिन का काम क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना, माल्टोज में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो स्टार्च होता है ये पॉलीसैकेराइड होता है। ये प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी का क्वेश्चन था कि स्टार्च कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो स्टार्च किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड। माल्टोज किस टाइप का है, डाइसैकेराइड। किस टाइप का है, डाइसैकेराइड। माल्टोज पॉलीसैकेराइड, माल्टोज डाइसैकेराइड, और स्टार्च कौन सा है, पॉलीसैकेराइड। यकृत, अगला यकृत के बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है यकृत को। ये आप फोटो में देख रहे होंगे, डायग्राम बना हुआ है। इसका जो भार होता है यकृत का 1500 ग्राम होता है। जब 1500 ग्राम होता है इसका भार, इस तरीके का होता है आपका यकृत। ठीक है, 1500 इसका क्या होता है, भार होता है ग्राम। सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी, यकृत। यहाँ से निकलता है आपका पित्त। क्या निकलता है, पित्त। और यही पित्त जो होता है जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर में ब्लड में मिल जाता है पित्त, और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और जिससे जॉइंडिस, पीलिया की शिकायत होती है। किसकी शिकायत होती है, पीलिया की शिकायत होती है।
सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी है? यकृत। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हेपेटिक डक्ट है, बाइल डक्ट है, टेल ऑफ पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज वही ग्रंथि जो इंसुलिन का स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? इंसुलिन का स्त्रावण करती है। मधुमेह होता है। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। फिर खैर आगे बढ़ते अपन। यहाँ पे गॉल ब्लैडर दिख रहा है हमें। गॉल ब्लैडर में जो यकृत के अंदर पित्त बना हुआ होता है वो इकट्ठा होता है, ठीक है। और जैसे ही खाना, आपका भोजन पक्वाशय में पहुंचता है, ये पित्त उसमें मिलता है। पित्त का जो पीएच होता है ये क्षारीय होता है। पित्त का पीएच कैसा होता है? क्षारीय होता है। और इसका कलर जो होता है पीले कलर का होता है। किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है। रक्त के कार्य देखते हैं हम। रक्त का कार्य यूरिया निर्माण करना, हेपेरिन बनाना। हेपेरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेरिन रिपेयर करता है ब्लड को, मतलब हेपेरिन रक्त का थक्का जमने नहीं देता है जब ब्लड आपका बॉडी के अंदर होता है तो। लेकिन जब रक्त बॉडी के बाहर निकलने लगता है तो विटामिन के थक्के को प्रभावित करता है। विटामिन के कारण थक्का जमता है, ठीक है। अब आगे अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा पाया जाता है रक्त में सबसे ज़्यादा, 55%, ठीक है। अब जो यकृत होता है ये यूरिया का निर्माण करता है, हेपेरिन का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है, ग्लूकोज को नियंत्रण करता है। ग्लूकोज का नियंत्रण किस तरीके से करता है? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित करके रखता है। किसको? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित करके रखता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये रक्तचाप में भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। रक्तचाप में भी क्या करता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। एक रक्तचाप का भी नियंत्रण कौन करता है? यकृत करता है। फैटी एसिड को फैट में बदलता है। फैटी एसिड को किस में बदलता है? फैट में बदलता है। यकृत में विटामिन ए का पाचन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यकृत में किस विटामिन का पाचन होता है? तो विटामिन ए का पाचन होता है। आहार के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं अपन। आहार में लवण का उपयोग भोजन को स्वाद देना होता है। लवण मतलब नमक, ठीक है, जिससे हमें क्या पता चलता है? भोजन का स्वाद। अब ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे लवण का स्वाद हमें कहाँ पे मिलता है? हमें जीभ में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? जीभ में मिलता है। हमारे जीभ में लगभग 9000 स्वाद कलियाँ होती हैं। अभी हमने मुख में 600 लार ग्रंथियाँ देखी थी। अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं कि लवण के स्वाद के लिए हमारे जीभ में 9000 स्वाद कलियाँ होती हैं। हमारे जीभ के अग्रभाग में मीठा, फिर उसके बाद खट्टा, नमक और सबसे पिछले हिस्से में कड़वे स्वाद का क्या होता है? अनुभव होता है। फिर उसके बाद हम थोड़ी सी जानकारी दांत के बारे में लेते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मतलब कृदंत, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो एनामेल का बना हुआ होता है। क्वेश्चन आता है दांत का ऊपरी हिस्सा किससे बना होता है? एनामेल का आता है। इसके बाद क्वेश्चन होता है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम हिस्सा है एनामेल। हमारे दांत जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। अस्थायी दांत जो दूध के दांत होते हैं और स्थायी दांत जो परमानेंट होते हैं वो स्थायी दांत कहलाते हैं। स्थायी दांत में आपके आते हैं जो होते हैं, इनकी संख्या 18 से 28 होती है और वहीं पे दूध के दांत की संख्या जो होती है 20 तक होती है। और मनुष्य के जीवन काल में 24 प्रकार के दांत दोबारा आते हैं, ये याद रखिएगा। 18 से 21 वर्ष की उम्र में अक्ल की दाढ़ 4 चरणों पे आती है और जो अस्थायी दांत होते हैं ये 2 से 7 वर्ष की आयु में आते हैं और निकल जाते हैं। इसके बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक नली होती है जो कि मुख गुहा के पीछे स्थित होती है।
ये वही चीज़ है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को मिलाती है। किसे किसे मिलाती है? पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र को मिलाती है। कौन? ग्रसनी। उसके बाद आता है भोजन नलिका। भोजन नलिका की लंबाई पूछी गई है कि भोजन नलिका की लंबाई कितनी होती है, तो ये कितनी होती है? 10 मीटर होती है। भोजन नलिका की लंबाई कितनी होती है? 10 मीटर होती है। फिर भोजन को मुख से आमाशय तक ले जाने का काम करती है भोजन नलिका। कौन करती है? भोजन नलिका। फिर खाना आपका पहुंचता है आमाशय में। कहाँ पहुंचता है? आमाशय में। आमाशय हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में अपने। तब तक के लिए आप इतनी ही चीज़ों को दोबारा सुनिए और रिवाइज करिए। जय हिंद।